ताला ने फिर सूरत ज़ुमर आयत नंबर 22 के अंदर भी फरमाई, जिस आयत का तर्जमा है कि वो शख्स जिसका सीना अल्लाह ताला ने इस्लाम के लिए खोल दिया हो, अफमन शरह सदरहू लिल इस्लाम, कि वो शख्स जिसका सीना जो है अल्लाह ने खोल दिया हो इस्लाम के लिए। और इसी तरह सीना खोलने की जब हम आयत को कुरान में देखते हैं तो सूरतुल अनआम आयत नंबर 125 के अंदर भी फरमाया गया कि उसका सीना जो है वो कुरान जो इस्लाम के लिए खोल दिया गया। तो इनशिराह का मतलब क्या हुआ कि सीने को बोलिए ना खोल देना, किसी चीज़ के लिए जो है वो खोल देना। जैसे मैंने शुरू में बात के कहा कि अपने जहन को भी थोड़ा खोल के रखें। इंसान सारी की सारी ज़िंदगी जो है वो दीन इस्लाम को सीखता रहता है और यही सीखना सिखाना इसी अमल को जो है फरमाया गया कि बेहतरीन वो शख्स है जो कुरान को सीखे और सिखाए। तो ये पहली आयत जिसको हमने जानने की कोशिश की, उसके ज़िमन में क्या कि अलम नशरह लका सदरक, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपसे नाराज़ नहीं, देखें हमने आपका सीना जो है वो खोल दिया। ववज़अना अन्का विज़रक, और जो बोझ था आपकी ज़ाते तैयबा के ऊपर, ववज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक, जिस बोझ की वजह से आपकी पीठ जो है, कमर जो है वो झुक गई हुई। मैं फिर एक मर्तबा आप हजरात से दरख्वास्त करता हूँ कि वो दीन को समझने समझाने की खातिर पहली सफ़ों के अंदर तशरीफ़ ले आएँ। जज़ाकल्लाहु खैर। हिम्मत कर लें, जो बाहर धूप से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं वो मस्जिद की पहली सफ़ों को जो है मुकम्मल फरमा लें। जज़ाकल्लाहु खैर। ववज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक, यानी कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत मआब हुई मक्का के शहर के अंदर और वहाँ पर कुफर, शिरक, बिदअत और अल्लाह के अलावा तमाम मखलूक़ात को, एक रिवायत में पढ़ा उसमें लिखा कि सिवाय अल्लाह के तमाम मखलूक़ात को पूजा जा रहा था और बेटी को समझा जा रहा था कोई नहूसत या कोई माआज़ अल्लाह कोई बुरी चीज़, और उनको बच्चियों को जिंदा दर गोहर किया जा रहा था रिज़्क़ के डर से। और जो मासूम लोग थे, जो मुफलिस लोग थे, उनके ऊपर काबिज़ हो जाते थे वो लोग जो ताकतवर लोग जो थे वो काबिज़ हो जाते थे। ये ज़माना जाहिलियत की आपको रिफ्लेक्शंस दे रहा हूँ। तो वो उस पर काबिज़ हो जाते थे और छोटी छोटी बात पर जो है वो लड़ाइयाँ और ख़ानदानों के ख़ानदान कत्ल कर दिए जाते थे। हत्ता कि अरब के बारे में मशहूर है कि ये इतने बददिमाग थे, बद्दू कौम, कि किसी का घोड़ा जो है अगर उसके घोड़े से आगे निकल जाता सफ़र के दौरान या किसी मुहिम के दौरान, या घोड़ों की रेस जो आज भी ये बहुत पसंद करते हैं और उस पर करोड़ों अरबों रुपए का जुआ लगाते हैं, आगे अगर घोड़ा निकल जाता था तो दूसरा बंदा जिसका पीछे रह जाता था आगे जाने वाले की नस्लें कत्ल करने का इरादा कर देता था। और इस कौम को समझाना सबसे मुश्किल काम था। जो लोग अरब ममालिक से होकर आए हैं, जिनको तजर्बा हासिल हुआ ये, वो शायद मेरी बात को ज़्यादा समझे। मुझे भी अल्हम्दुलिल्लाह 6-7 साल अरब में रहने का जो है वो अल्लाह ने तजर्बा दिया। वो बात को समझना नहीं चाहते आज तक। तो जब ये हालात थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा करते थे लोगों को कि ये किस तरह के लोग हैं और अल्लाह के दीन के साथ जो है कितना नुकसान कर रहे हैं और कुफर और शिरक कर रहे हैं, ये बोझ था आपके सीना के ऊपर। ववज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक, इस फिक्र ने, इस टेंशन ने, इस परेशानी ने सीरत मआब सब पढ़िए ना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो पीठ झुका दी थी। ववज़अना